My name is P. Mamtika, Assistant Professor from MJ College. This video lecture is going for DBMS subject of BCA second year. So let's begin. Today our topic is database user. So what is database user? Database user are the one who really use and take the benefit of database. They will be different type of user depending on their needs and way of accessing the database. जो database user होते हैं वो क्या करते हैं, database को use करते हैं और उनसे advantages gain करते हैं. यहाँ पे डाटाबेस को यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि जो पर्सन जो डाटाबेस को यूज़ कर रहा है वो पर्टिकुलर अपने बेनिफिट के लिए, मतलब पर्टिकुलर अपने काम के लिए यूज़ कर रहा है. वो जो यूज़र होता है वह यूज़र या तो चेकर भी हो सकता है, एनालिस्ट भी हो सकता है, डिज़ाइनर भी हो सकता है या ट्रेनर भी हो सकता है. मतलब कि जो डाटाबेस यूज़र होते हैं वो क्या होते हैं, उनके नीड के अकॉर्डिंग और वो क्यों उस डाटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, इस इसके अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया गया है डाटाबेस यूज़र में. मतलब कि जो डाटाबेस यूज़र होते हैं वो डाटाबेस को बनने के बाद चेक कर सकते हैं या बनने से पहले डाटाबेस को जो स्कीमा डिफाइन किया जाता है उसके लिए जो पर्सन हायर किया जाता है वो भी डाटाबेस यूज़र की कैटेगरी में आते हैं. जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं, जो हमारा बैकएंड लिखते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके जो प्रोग्रामिंग करके डाटाबेस क्रिएट करते हैं, जो क्वेरी फायर करते हैं, इन्हें भी डाटाबेस यूज़र के श्रेणी में रखा गया है. डाटाबेस के पूरा बनने के बाद जो एंड यूज़र होते हैं, ये जो नेव यूज़र होते हैं, जो केवल टेम्पररी कुछ टाइम के लिए डाटाबेस से इंटरेक्ट होते हैं, तो उनको भी जो अनसोफिस्टिकेटेड यूज़र होते हैं जो अपने बेनिफिट के लिए पर्टिकुलर यूज़ के लिए डाटाबेस को यूज़ करते हैं, लाइक एटीएम से पैसा विड्रॉ करना, तो उन्हें भी डाटाबेस यूज़र की श्रेणी में रखा गया है. तो देखते हैं कि डाटाबेस श्रेणी को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. तो फर्स्ट है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड है डाटाबेस डिज़ाइनर, थर्ड डाटाबेस एनालिस्ट, फोर्थ एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, फाइव नेव यूज़र या पैरामीट्रिक यूज़र भी कहते हैं जिसे, सिक्स होता है सोफिस्टिकेटेड यूज़र एंड सेवन होता है कैजुअल यूज़र. तो फर्स्ट देखते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए. database database administrator is a person or a team who is responsible for managing the overall database management system. जो database administrator होता है वो या तो एक पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, जो क्या करता है ओवरऑल डाटाबेस से के डिज़ाइन से लेकर स्टार्टिंग स्कीम से लेकर उसे इम्प्लीमेंट करने तक, उस डाटाबेस को एंड यूज़र के यूज़ करने तक जितने भी स्टेप होते हैं, बनाने से लेकर उसको इम्प्लीमेंट करने तक, मेंटेनेंस करने तक, ये पूरा ओवरऑल जो वर्क होता है वो हैंडल किया जाता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा. नेक्स्ट पॉइंट है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ लीडर ऑफ द डाटाबेस. इट इज़ लाइक अ सुपर यूज़र ऑफ द सिस्टम. तो जो लीडर होता है डाटाबेस का, जो सबसे टॉप पे जो बैठा होता है, मतलब कि जो डाटाबेस के टॉप लेवल का जो पर्सन होता है, और जो सुपर यूज़र कह सकते हैं हम इस सिस्टम को, सिस्टम का जो डाटाबेस जो बना हुआ है उस सिस्टम का जो सुपर यूज़र होता है उसे हम डीबीए कहते हैं. डीबीए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द थ्री लेवल्स ऑफ द डाटाबेस. नेक्स्ट होते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट deciding the instance for the database, defining the schema, listening with users, define security, बैकअप एंड रिकवरी, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस. तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो फोकस करता है, प्राइमरी गोल होता है उसका कि सबसे पहले तो इंस्टेंस ऑफ डाटाबेस को डिसाइड करता है कि कौन कौन से इसमें ऑब्जेक्ट्स डाटाबेस में यूज़ होने वाले हैं, क्या क्या पार्ट्स होंगे, फिर उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, फिर वो यूज़र से सुनता है, उसकी क्वेरी लेता है, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करता है कि यूज़र जो एंड यूज़र होंगे डाटाबेस के वो क्यों डाटाबेस को बना रहा है, उसका किस पर्पज़ से बना रहा है, उसको क्या करता है, लिसन करता है, सुनता है, फिर रिकॉर्ड मेंटेन करता है उस चीज़ का. फिर जो डाटाबेस बन जाता है फिर उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि ये ओनली ऑथराइज्ड यूज़र के द्वारा एक्सेसिबल हो, अनऑथराइज्ड यूज़र से ये दूर रहे, मतलब इसको एक्सेस ना कर पाए.
तो ओवरऑल डाटाबेस को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। जो डाटाबेस बन रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, उसका जो डाटा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डाटा करंट ईयर का नहीं होता, पिछले 10 से 15 साल का डाटा उस डाटाबेस में स्टोर होता है। और वो जो डाटाबेस में जो प्रीवियस ईयर का जो डाटा है, स्टोर डाटा है, तो उस डाटाबेस का यूज़ करके थ्रू ग्राफ, थ्रू माइलस्टोन, हम डाटाबेस जो इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, कुछ डिसीजन लेते हैं फ्यूचर के लिए, पिछले डाटाबेस को देखते हुए, पिछले जो डाटाबेस में डाटा स्टोर है उसको लेते हुए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसके पिछले प्रीवियस ईयर का जो डाटा है वो क्या रहे, सिक्योर रहे। तो कभी भी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें लॉसेस हो सकती हैं, करप्ट हो सकते हैं, तो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लॉस्ट डाटा को कैसे वो रिकवरी करे, और जो करेंट डाटा एंटर हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं या अपडेट हो रहे हैं, उनका बैकअप वो रखते जाए। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एट द एंड। आपको जो डाटाबेस बन चुका है वो अब परफॉर्म कैसे कर रहा है, इसे भी मॉनिटरिंग करने का काम किसका होता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। सेकंड होता है डाटाबेस डिज़ाइनर। तो डाटाबेस डिज़ाइनर क्या होता है, डाटाबेस डिज़ाइनर डिज़ाइन द अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फॉर द डाटाबेस हु वेयर वी शेयर डाटा। ये डाटाबेस का जो डिज़ाइनर का नाम से ही क्लियर है कि जो डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेगा, जहाँ पे हम अपने डाटा को शेयर करेंगे, वहाँ से रिट्रीव करेंगे, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट द सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट एनालिसिस द रिक्वायरमेंट ऑफ एंड यूज़र, स्पेशली नेव एंड पैरामीट्रिक एंड यूज़र। जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो क्या करते हैं, एंड यूज़र के रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं, समझते हैं कि ये जो प्रॉपर जो आपका डाटाबेस बनने वाला है वह काम क्या करेगा बनने के बाद, और उसको बनाने के लिए कौन कौन से टेक्निकल, इकोनॉमिक सपोर्ट हमको चाहिए। तो देखते हैं एक सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ाइन, structure and property of the database. The main concern of the system analyst is on feasibility, economic, टेक्निकल एस्पेक्ट्स। मतलब कि जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो फिजिबिलिटी कहने का मतलब है वह ये देखता है कि पोटेंशियल है कि नहीं हम उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। किसी भी फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि इन सॉफ्टवेयर फिजिबिलिटी इज़ अ स्टडी टू इवेल्युएट फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और सिस्टम। मतलब कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, या हमने जो सॉफ्टवेयर बनाने का सोचा है, जो डाटाबेस बनाने का सोचा है, उस डाटाबेस को बनाने के लिए हम कैपेबल है या नहीं, हमारे पास टेक्निकल और इकोनॉमिक सपोर्ट है या नहीं उस डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए। तो ये जो ओवरऑल जो एनालिसिस करना होता है, जो फिजिबिलिटी स्टडी करना होता है, वो सिस्टम एनालिस्ट के द्वारा किया जाता है। ये भी डेटाबेस यूज़र कहलाते हैं। नेक्स्ट, और ये समझ सकते हैं कि जो एनालिस्ट का जो सिस्टम एनालिस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है कि यह होता है कि सिस्टम को फाइनेंशियल और टेक्निकली रूप से विकसित कैसे करना है, टेक्निकल और फाइनेंशियल रूप से उस डाटाबेस को बनाने के लिए हम कैपेबल है या नहीं, और बनाते टाइम हमको कौन से टेक्निकल सपोर्ट्स चाहिए होंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, और वो जो सॉफ्टवेयर बनेगा वह एंड यूज़र के रिक्वायरमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर आर द कंप्यूटर प्रोफेशनल हु राइट द एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, वे पर्सन होते हैं या वो प्रोग्रामर होते हैं जो टेक्निकल नॉलेजेबल होते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज के बारे में उन्हें पता होता है। वो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली जो C++, जावा, .NET, PHP में जो वर्क करने वाले पर्सन होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, उन्हें ही एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो डाटाबेस है वो इन्हीं लैंग्वेज के सपोर्ट से SQL, ओरेकल का यूज़ करके बनाया जाता है। तो उन्हें बनाने के लिए, उस क्वेरी को फायर करने के लिए जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो हमारा डाटाबेस बन रहा है उसमें जो क्वेरी फायर होगा
उसे मैनेज करने के लिए जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे उसे हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर की श्रेणी में रखते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामर आर द कंप्यूटर प्रोफेशनल हु राइट द एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर मतलब कि वह पर्सन या वह प्रोग्रामर जो हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करता है, और जैसे कि जावा पीएचपी में जो काम करने वाला पर्सन होता है, क्योंकि वही पर्सन क्या होते हैं जो डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, मतलब उसके लिए जो कोडिंग लिखते हैं, जो डाटाबेस को बनाने के लिए जो कोडिंग लिखते हैं और उनको इंटरेक्ट करते हैं हमारे फ्रंट एंड टू बैक एंड से। तो ये जो पर्सन होते हैं जो एक्चुअल कोडिंग लिखते हैं डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उन्हें एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेव यूज़र या पैरामीट्रिक यूज़र। इन्हें अनसोफिस्टिकेटेड यूज़र कहा जाता है। तो जो नेव यूज़र होता है या नेटिव यूज़र होते हैं वो क्या, देख लेते हैं क्या है। नेव यूज़र आर अनसोफिस्टिकेटेड यूज़र हु हैज़ नो नॉलेज ऑफ डाटाबेस। दिस यूज़र आर लाइक लेमैन विच हैज़ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ डाटाबेस। मतलब जो नेव यूज़र होते हैं उन्हें डाटाबेस का नॉलेज नहीं होता, फिर भी ये कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, डाटाबेस से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, दिस यूज़र आर लाइक अ लेमन, मतलब अविशेषज्ञ, विच हैज़ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ डाटाबेस। इन्हें नॉलेज होता है पर सोफिस्टिकेटेड यूज़र के जितना नॉलेज नहीं होता, ये नेव यूज़र कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका सोफिस्टिकेटेड यूज़र। सोफिस्टिकेटेड यूज़र कैन बी इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट हु आर फैमिलियर विद द डाटाबेस। जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र होते हैं वो टेक्निकली नॉलेजेबल होते हैं। वे इंजीनियर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, या जो बिजनेस के एनालिस्ट हो सकते हैं, जो डाटाबेस को बखूबी पहचानते हैं और उनके हर एस्पेक्ट से रिलेट रहते हैं। नेक्स्ट है आपका कैजुअल यूज़र या जिसे हम टेम्प्रेरी यूज़र भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ यूज़र कम्युनिकेट विद द डाटाबेस फॉर अ लिटिल पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कुछ टाइम के लिए जो डाटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं वह पर्सन क्या कहलाते हैं, कैजुअल यूज़र कहलाते हैं। जैसे एटीएम से आप अगर मनी विड्रॉल करते हैं तो आप एक नॉर्मल कैजुअल यूज़र हैं, जिन्हें केवल मतलब है कि पैसे उन्हें एटीएम से पिन डाल के निकालना है। उन्हें ये उस चीज़ से मतलब नहीं होता कि पैसा एटीएम से निकल कैसे रहा है और वो बैंक से डिडक्ट हो रहा है। तो ये होते हैं आपके कैजुअल यूज़र। ये सभी टाइप्स है डाटाबेस यूज़र के। सो थैंक यू।